हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन टू डीबी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लास 11th के लेक्चर्स में थोड़ा सा डिले हो जाता है और उसकी वजह क्या है कि 12th का प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे हम अभी बोर्ड या एकेडमिक सेशन को देख रहे हैं, कॉम्पिटेटिव पार्ट भी हम अपलोड करेंगे। हालांकि डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक की बात की जाए तो दोनों में सेम होता है। ठीक है, फिलहाल जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मोशन इन अ प्लेन एंड वेक्टर, तो मोशन इन अ प्लेन में 1D या 1 डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं उसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और मोशन इन 2D को यहां पर करने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें वेक्टर, ये जो प्लेलिस्ट है इसको हम कवर करेंगे। मोशन इन अ प्लेन जिसमें कि 1D होता है और 2D होता है, 2 डायमेंशन। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेक्टर की तो थोड़ा सा अलग पार्ट होता है, बट एक ही साथ इनको हम लोग रख सकते हैं तो थोड़ा सा बेटर भी रहता है। ठीक है, टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है मोशन इन अ प्लेन में, मोशन इन 1D, मोशन 2D हम लोग यहां करने जा रहे हैं, एंड देन इसके बाद हम वेक्टर को भी इसी में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसमें। हाँ, इसके बाद कुछ 1 शॉट वीडियो भी मैं डालूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन 1 शॉट की तो इंपॉर्टेंस तब है जब आप रिवीजन करो, उसका सारी चीजें हैं। एक बार तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है और स्क्रीन पर भी चलता रहता है, तो अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है, जो कुछ भी है, तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई डिमांड है कि इस चैप्टर के इस टॉपिक्स का, तो भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने जरूर हमें कहा था कि सर जैसे फ्लाइट टाइम हो गया, इसमें हो गया, या डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन TH सेकेंड, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर क्लास 11th का आप कर दो। तो पूरी उम्मीद है ऑप्सो कि हम लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, और वो भी हम अपलोड करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा आपका सहयोग मिलता रहे तो सब्सक्राइब भी आप लोग करो, शेयर करो, तो थोड़ा सा हम भी एनकरेज होते हैं उस चीज को लेकर कि हाँ भाई चलो हमें ये करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन होता क्या है? देखिए, एक तो सिंपल डेफिनेशन होती है कि किसी भी बॉडी को अगर हमने थ्रो किया, जैसे मान लीजिए एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसको हम कहते हैं मोशन इन 1D। हमने पहले ही बताया था, अगर किसी बॉडी को वैक्यूम में अगर हम ड्रॉप कर दें, उसका जो मोशन होगा वो भी 1 डायमेंशनल मोशन होता है। अब 2 डायमेंशनल क्या होता है? तो जैसे किसी भी बॉडी को हमने थ्रो किया, किसी भी बॉडी को थ्रो किया किसी पर्टिकुलर एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, किसी भी बॉडी को हमने थ्रो किया किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, तो बॉडी एक पाथ फॉलो करती है। उसमें क्या होता है कि बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी और वर्टिकल डिस्टेंस भी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइमल्टेनियसली कवर करती है। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे इसकी? हम लिखेंगे कि इफ अ बॉडी थ्रोन एट सम एंगल, सुन लीजिए ध्यान से, इफ अ बॉडी थ्रोन एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, then body cover horizontal and vertical distance simultaneously. Such types of motion is called projectile motion भी इसको बोलते हैं, और motion in 2 dimension। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखें तो ये x एक्सिस, देन ये y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड y एक्सिस जो होता है वो होता है वर्टिकल। x को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, y को हम लोग लेते हैं वर्टिकल। अब जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को हमने थ्रो कर दिया, कैसे? इनिशियल वेलोसिटी u से, कितने पर? एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा
या वर्टिकल के साथ भी हम ले सकते हैं अल्फा। ये कंडीशन है। अब हमने क्या देखा कि बॉडी जो हमारी है वो कुछ इस तरह से गई, ठीक है। अब पॉइंट ओ से मान लीजिए बॉडी कहां गई, पॉइंट ए पर, तो ये डिस्टेंस हो गया ओ ए डैश, यानी इसने ओ ए डैश के इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया एंड ओ ए डैश डैश के इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। फिर बॉडी कहां पे आ गई, पॉइंट बी पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसने ओ बी डैश के इक्वल हॉरिजॉन्टल एंड ओ बी डैश डैश के इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। बॉडी मान लीजिए सी पर आ गई, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी ने ओसी डैश के इक्वल हॉरिजॉन्टल एंड ओसी डैश डैश के इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। फिर बॉडी आ गई पॉइंट ई पे, तो हम ये मानते हैं कि यहां से यहां तक ओई डैश के इक्वल हॉरिजॉन्टल एंड ओई डैश डैश के इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस। इसके बाद मान लीजिए बॉडी आ गई एफ पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, एफ डैश, और ये एफ डैश डैश। तो ओ एफ डैश के इक्वल हॉरिजॉन्टल एंड ओ एफ डैश डैश के इक्वल वर्टिकल। फिर मान लीजिए बॉडी यहां पे आ गई पॉइंट पी पे, तो हमने तो बॉडी को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, तो बॉडी तो हमारी ऐसे जा रही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एंड देन ये वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी साइमल्टेनियसली कवर कर रही है। तो इस टाइप के ही मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन टू डायमेंशन, जो हमने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि इफ अ बॉडी थ्रोन एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, the body cover horizontal and vertical distance simultaneously. Such types of motion is called projectile motion. एक सिंपल डेफिनेशन भी होती है, एक काफी सिंपल डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या है, इफ अ बॉडी थ्रोन अदर देन वर्टिकल, काफी सिंपल है। इफ अ बॉडी थ्रोन अदर देन वर्टिकल, such types body the motion of the body is called projectile motion. आप वर्टिकल को छोड़ दो, चाहे जैसे थ्रो कर दो, बॉडी का मोशन क्या होगा, मोशन इन टू डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे आपने बॉडी को थ्रो किया यहां से, मान लीजिए कि ये एक्स है और ये वाई है, आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो बॉडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप कहोगे यार ये क्या है, काफी सिंपल है। आपने तो यू से ऐसे थ्रो किया, बॉडी हॉरिजॉन्टल भी कवर कर रही है एंड बॉडी वर्टिकल भी कवर कर रही है, तो जो पार्ट इसका रिस्पॉन्सिबल होता है हॉरिजॉन्टल पर ले जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराने के लिए, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ वेलोसिटी, जिसको की कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो पार्ट इस बॉडी को ऊपर लेकर जाता है वर्टिकल हाइट पे, वो क्या है, इसका वर्टिकल पार्ट। यू को दो पार्ट में कर लेते हैं, वर्टिकल पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट के लिए हमने पहले भी बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, कई बार आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि कोशिश ये होती है कि आपका बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। तो कंपोनेंट को लेकर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कंपोनेंट्स के लिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाद में इसको डिस्कस भी हम कर लेंगे, ये मान लीजिए कि यू है और ये एंगल थीटा है, तो जिससे थीटा अटैच होता है कॉस कंपोनेंट होता है, ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा। सेकेंड, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा जो होता है वो यू कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होता है। तो यू कॉस थीटा के परपेंडिकुलर अगर हम यहां पे देखें तो हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं। कोई कहेगा कि भाई ये भी हो जाएगा यू साइन थीटा, और कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है ना। अब सवाल ये है कि होगा कौन। तो देखिए हम रिजॉल्व किसको कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में यू को, ठीक है।
तो यू को करेंगे तो इस तरफ का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो इसीलिए इसके एक तरफ जो अटैच्ड होता है थीटा वो कॉस कंपोनेंट होता है और इसका परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट, यानी ये नहीं होगा, ये अपना नहीं होगा। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अब ये यू हो गया और ये एंगल थीटा हो गया, तो देखिए रिजॉल्व करने की कंडीशन सेम होती है। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, यू कॉस थीटा, और ये हो गया यू साइन थीटा। ठीक है, और इनके बीच का ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री। देखो जो अटैच है वो कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन, मतलब यू का आप देखिएगा तो एक तरफ कॉस होता है दूसरी तरफ साइन होता है। जो अटैच होगा वो क्या हो गया, कॉस कंपोनेंट, और उसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइन कंपोनेंट। अब यू ही क्यों, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए ये एफ है और ये एंगल हो गया अल्फा। अब आपसे कहा जाए भाई ऐसा कीजिए इसको रिजॉल्व कर लो, तो एफ के साथ यहां पे अल्फा अटैच है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा, क्योंकि एफ के साथ अटैच है। तो एक तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन, लेकिन साइन भी कुछ ऐसे कि ये जो कॉस कंपोनेंट होता है उसके साथ परपेंडिकुलर, और ये हो गया एफ साइन अल्फा। ठीक है, इसमें भी अगर आप हम आपसे कहें कि नहीं भाई ऐसा करते हैं, ये एफ ले लेते हैं और ये अल्फा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट्स वैसे ही लेंगे। जो अटैच है ये कॉस कंपोनेंट, यानी क्या हो गया एफ कॉस अल्फा, और एफ कॉस अल्फा के परपेंडिकुलर एफ साइन अल्फा, लेकिन एक तरफ कॉस, तो जो अटैच है वो कॉस और इसके दूसरी तरफ 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है मान लीजिए कि ऐसे ही हो, ये भी हो सकता है ये वेलोसिटी v हो और ये जो एंगल है वो क्या हो, बीटा। काफी सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos बीटा, v का एक तरफ का कंपोनेंट v cos बीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा v साइन बीटा। रिजॉल्व करना आ गया आपको, जो अटैच है वो कॉस कंपोनेंट, जो है वो साइन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसी में हम ले लेते हैं कि आपके पास जो है वो ये v हो गया और ये एंगल बीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जो अटैच है वो क्या होगा, ये हो गया v cos बीटा, और ये हो जाएगा यहां से v साइन बीटा, कॉस और साइन के बीच में 90। ठीक है, ये होता है। अब थोड़ा यहां देखिए आप, हमने थ्रो कैसे किया, यू से, ये एंगल थीटा है, तो एक जो हॉरिजॉन्टल हमने आपको बताया था ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या हो गया, यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया जो कंपोनेंट्स के बेस पे हम इसको करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं वापस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसी के आगे। बेसिकली क्या है हम आपको बताएं थोड़ा सा कि हमने क्या किया, एक बॉडी को एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल, हमने एक बॉडी को थ्रो कर दिया यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, आप लोग भी डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाए करें, होता क्या इससे बहुत सारी चीजें क्लियर रहती है। कई बार क्या होता है कंपोनेंट और इन सब चीजों में काफी कुछ हमें लिखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, तो वहीं पर आपने कॉस थीटा बनाया, साइन बनाया, थोड़ा सा हुआ तो इसमें कचरा करके रख देते हो। तो डायग्राम हमेशा आप लोग थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो देखते हैं
ये जो अपने पास है x, देन ये हो गया y, और बॉडी को हमने थ्रो किया कैसे, u वेलोसिटी से। ये मान लीजिए बॉडी ने देखा कि कुछ ऐसी स्थिति x, तो बॉडी कुछ ऐसे गई इस तरह से, ठीक है। x को डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, y वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको हमने ले लिया थीटा, और कई बार इसको अल्फा भी लेते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, एंगल ही तो है, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट होगा u, थीटा अटैच है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होगा अपना u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि हो जाएगा u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल पार्ट x एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे ux, और वर्टिकल पार्ट जो कि uy, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब फोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको वेलोसिटी के साथ क्या होता है ये थोड़ा सा रिमाइंड करा दें। जैसे मान लीजिए कि ये v है और ये f है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ अगर थीटा फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है थीटा, ये 0 से लेके 90 के बीच में अगर ऐसा है, तो इस केस में जो v होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड, ये इंक्रीज होगी। याद रखना बेटा, कई बार यूज होता है, अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 के इक्वल हो, 90 ना हो, 90 से कम, 90 नहीं, देखो यहां इक्वल साइन नहीं लगा है, तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद केस आता है हमारे पास कि अगर वेलोसिटी और फोर्स इनके बीच का एंगल थीटा क्या हो, 90 और 180 के बीच में हो, 180 के इक्वल हो, 90 से ग्रेटर हो, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जो v है वो क्या होता है, डिक्रीज। क्लियर है। अब एक सवाल और है कि अगर वेलोसिटी और फोर्स इनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा, जो कि 90 हो, तो जो v की बात करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड, स्पीड हम बात बता रहे हैं बेटा, स्पीड की, तो इसमें v के मैग्नीट्यूड में क्या होता है, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होती। क्लियर है। अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी थीटा lie between 0 and 90, then v, magnitude of velocity, speed increase, 90 to 180 decrease, and if angle between velocity and force is just 90 degree, then स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, डायरेक्शन में होती हो बात की चीज देखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसी चीज को लेकर यहां पर आते हैं। आप देखिए दो कंडीशन है, जैसा बॉडी u वेलोसिटी से गई और जब बॉडी आती है यहां पे तो कितने एंगल पे आएगी, थीटा एंगल पर ही आएगी, सेम वेलोसिटी से, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट लेते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें, अगर हमने एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो उस केस में सिचुएशन चेंज होती है, बट अभी नहीं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं तो एक बॉडी को थ्रो करेंगे, बॉडी ऊपर जाएगी और फिर बॉडी नीचे आएगी, तो हमें मानते हैं जाने में और आने में टाइम सेम लग रहा है। कब,
कि जब एयर रेजिस्टेंस की हम बात नहीं करते। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जाने का, बॉडी के ऊपर जाने का और बॉडी के वापस आने का टाइम डिफरेंट होता है। अच्छा, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये बात की चीज है। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस वैक्यूम में है या फिर अगर एयर है कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंटेबल नहीं है, कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडरेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो इसके भी दो कंपोनेंट मिलते हैं। ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। अब बेसिकली आपको यही थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट की बात कर रहे हैं इसकी। तो यहां पे आप देख सकते हो u cos थीटा कहां, u sin थीटा कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर हम u cos थीटा की बात करें तो u cos थीटा अपना ये है। ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां है, डाउनवर्ड, यानी यहां पर इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री। जब बॉडी को हमने थ्रो किया फिर तो मैक्सिमम हाइट तक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक। ठीक है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद सिनेरियो चेंज होता है। इसके बाद आप देखिएगा तो u sin थीटा कहां है, डाउनवर्ड, और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहां है, डाउनवर्ड। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए देखो, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो u sin थीटा ऊपर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, नीचे। लेकिन यही बॉडी जब नीचे आ रही है तो u sin थीटा डाउनवर्ड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन सा, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है। यहां भी देखिए u cos थीटा इस तरफ एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये 180 है, 90। अच्छा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो ये है u cos थीटा और ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये अभी भी वहीं पर है 90 डिग्री। यानी मैंने आपसे जो बताया था उस पर थोड़ा ध्यान देना। बॉडी को जब थ्रो करेंगे तो जब बॉडी अपने असेंडिंग पोजीशन पे, मींस बॉडी जब ऊपर जा रही है, तो बॉडी ऊपर जा रही है तो u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, हम इसे u sin थीटा ना बोलकर वर्टिकल कंपोनेंट बोले क्योंकि एंगल चेंज होते रहते हैं, वो बात की चीज है। तो बॉडी अगर ऊपर चलती गई तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां है, नीचे। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, यानी इनके बीच का एंगल 180। एंड जब बॉडी डिसेंडिंग पोजीशन में आती है, भाई ऊपर गई नीचे तो आना ही है ना, तो उस केस में वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, यानी इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसी चाहती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करती है। लेकिन u cos थीटा अगर हम बात करें तो u cos थीटा जो है, इनके लिए एंगल यहां भी 90 है और इनके लिए एंगल यहां भी 90 है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, तो दूसरा जो अपना बेसिक पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी बॉडी को आपने थ्रो किया किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसको देखते हैं यहां से। तो अब हम यहां पे बात करेंगे कि चेंज होता है तो फिर हम क्या करते हैं, चेंज नहीं होता है
तो फिर हम क्या करते हैं, किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आप यहां पे देखो, आपने क्या किया कि ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल कंपोनेंट। आपने एक बॉडी को थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपने थ्रो किया, ठीक है। तो ये अपना हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, जिसको कि क्या बोलते हैं, u cos थीटा। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, ये हो गया u sin थीटा, ठीक है। ux जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट, ux जो है अपना पास है, और ui जो है ये क्या होता है, चेंज और वेरी अकॉर्डिंग टू g, ठीक है। ux जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो चेंज होता है, सॉरी कांस्टेंट रहता है, ui जो है वो वेरी करता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो अपना फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर इनकी बात करें तो यहां पे हमारे पास 3 फॉर्मूले लगते हैं। बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस, नीचे आएगी तो प्लस, तो यहां जो लगता है वो लगता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा y है तो इसको y लिखते हैं, या एच वाई इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड है ये क्या है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, क्लियर है। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियो इक्वेशन का ये जो 3 इक्वेशंस है, ठीक है। प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉडी असेंडिंग में है तो माइनस, डिसेंडिंग में है तो प्लस। और ये जो फॉर्मूला होगा यहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, होता ही नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी इसको हम लोग देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, कैसे, ये आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम आपको थोड़ा सा एक लाइट सोर्स नहीं, वो लाइट नहीं, और रोशनी वाली लाइट, उसका और स्क्रीन रख के हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये चीजें हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई। तो चलिए हम थोड़ा सा उस पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमने क्या किया। हमने एक तरह से ये x और ये y ले लिया, एक बॉडी को थ्रो किया, ठीक है, पॉइंट 2 से। और हमने क्या देखा कि हमने यहां पे बहुत सारी लाइट का सोर्स लगा दिया,
यहां पे। इसी के साथ हमने यहां पर भी बहुत वो नहीं, सिंपल लाइट, मतलब ताकि इंटेंसिटी ज्यादा ना हो, ताकि शैडो बन सके। यहां पर भी हमने लाइट लगा दिया, ठीक है। लाइट लगाने के साथ साथ हमने यहां पे स्क्रीन भी लगा दिया, एक बड़ी सी, यहां पे एक काफी बड़ी सी स्क्रीन लगा दिया हमने, ठीक है। स्क्रीन लगाने के बाद हमने क्या देखा कि देखो, जब बॉडी यहां है तो कोई दिक्कत नहीं, जब बॉडी यहां पे आई तो इसका एक शैडो यहां पे बना, बॉडी पॉइंट ए पर है तो। और क्या देखा हमने कि एक शैडो यहां पे बना, ठीक है। जब बॉडी पॉइंट बी पे गई तो हमने क्या देखा कि एक शैडो यहां पे बना, और ऐसे ही एक शैडो स्क्रीन पर भी दिख रही है। नीचे से शैडो ऊपर जा रहा है, बॉडी जब यहां से ऐसे गई तो ये जो शैडो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है यहां पे, और ये भी यहां से आगे जा रहा है, ठीक है। जब बॉडी पॉइंट सी पे गई तो शैडो कहां मूव किया, यहां से यहां पे मूव कर गया, और ये जो शैडो था यहां से ये भी यहां मूव कर गया। जब बॉडी पॉइंट ई पे गई तो ये जो शैडो है ये मूव करके यहां से यहां और फिर यहां से यहां पे आ गया, और हॉरिजॉन्टली भी ये जो शैडो था ये यहां पे आ गया। जब बॉडी पॉइंट एफ पे गई, एफ पे, तो हमने क्या देखा कि ये जो शैडो है ये यहां पे आ गया, और ये भी यहां पे आ गया। फिर जब बॉडी पॉइंट एफ के बाद जी पर आई तो शैडो यहां पे, फिर बॉडी जब एच पे आई, ये जो शैडो मूव किया वो यहां से यहां आ गया। बॉडी एच के बाद आई पर आई तो ये जो शैडो है यहां पे आ गया, और बॉडी जब जे पर आई तो यहां पे, और फाइनली बॉडी के पर आई तो यहां, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो लाइट ऐसे जा रही है तो जो वर्टिकल स्क्रीन पर इसको जो शैडो मूव कर रहा है उसको हमने ऑब्जर्व किया कि देख रहे हैं क्या आ रहा है, और साथ ही साथ यहां पे भी जो शैडो मूव कर रहा है इसको भी हमने ऑब्जर्व किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली जो कि हमारे इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को सपोर्ट करता है। अब वो इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, तो वो इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई कि हमने क्या देखा कि अगर यहां से यहां तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, मान लो एक गैप है जो 5 मीटर का है या 10 मीटर का, ये जो गैप है वो 10 मीटर का है। तो हमने ये देखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक जाने में बॉडी को 1 सेकेंड लगे, तो यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकेंड लगा, फिर यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकेंड लगा, यहां से यहां तक 1 सेकेंड, देन 1 सेकेंड, देन 1 सेकेंड, ये लास्ट तक वही रहा। यानी किसी भी 10 मीटर फॉर एग्जाम्पल का जो गैप था इसको कवर करने में बॉडी ने सेम टाइम लिया, यानी बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और क्या होता है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग चीज हमने क्या देखी कि यहां पे स्टार्टिंग में तो इस शैडो की स्पीड ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे लेस होती गई, लेस होती गई, लेस होती गई, लेस होती गई, यहां जाके 0 हो गई भाई, तभी तो। फिर जब बॉडी वापस आई तो फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बॉडी को हमने ऐसे थ्रो किया
तो बॉडी पहले ऊपर गई, ऊपर जाती है तो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, फिर वापस आते समय फिर से इंक्रीज हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये सपोर्ट किया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो चेंज होता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। बॉडी जब ऊपर जाएगी धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, एंड देन वापस रिटर्न आती है तो उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट मोशन इन 2 डायमेंशन और इसके साथ साथ इसके जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें होती हैं जो मैं आपको बता दूं, जिसका कि हम यूज करेंगे इसके बाद, एक्स और वाई। बॉडी को हमने थ्रो किया यू वेलोसिटी से, एंगल क्या है, थीटा। ये क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ये हो गया अपने पास। बॉडी को आपने यहां से थ्रो किया, और मान लीजिए यहां से थ्रो किया और जब बॉडी यहां पे वापस आई तो टाइम लगा 8 सेकेंड या 7 सेकेंड मान लीजिए। तो इसमें एक चीज आती है जिसको कि हम बोलते हैं, जिसका नाम है फ्लाइट टाइम। इसको कहते हैं कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फ्लाइट टाइम क्या होता है, इट इज अ टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल होता है व्हेन बॉडी रिमेन्स इन एयर। जितने टाइम तक बॉडी एयर में रहेगी वही टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। कई बार हम फ्लाइट में जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि हम दिल्ली से चल रहे हैं, मुंबई में आएंगे और इस ड्यूरेशन में अपना फ्लाइट टाइम 2 आवर्स का होगा, यानी हम 2 घंटे तक 2 आवर्स में एयर में रहेंगे। यहां भी सेम कंडीशन है, बॉडी जितने टाइम तक एयर में रहेगी वही टाइम होता है फ्लाइट टाइम, ठीक है। इट इज अ टाइम इंटरवल व्हेन बॉडी रिमेन्स इन एयर। बॉडी को यहां से थ्रो किया 0 1 2 3 4 5 6 7, फ्लाइट टाइम क्या हो गया 7 सेकेंड। अगर थ्रो किया और तेजी से, एंगल भी ऐसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, मान लो 10 सेकेंड लगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कितना टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो ये हो गया फ्लाइट टाइम, ठीक है। फ्लाइट टाइम के बाद हमारे पास बात आती है, देखिए बॉडी की ये होती है, इसको बोलते हैं एच मैक्स। ये क्या होता है, ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होता है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। इसके ऊपर बॉडी नहीं जा सकती, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन बाय द बॉडी, डिनोटेड बाय एच मैक्स से भी करते हैं, या इक्वल ना लिख के और लिख दे, और एच से डिनोट करते हैं। और लास्ट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या होता है, ये होता है बॉडी को आपने यहां से थ्रो किया, बॉडी यहां पे आ गई, तो यहां से यहां तक जाने में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी टोटल, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं और ये जो है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी। तो ये हम लोग कर ले रहे हैं। अगले लेक्चर में जो अपना होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम फ्लाइट टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, इन सब के लिए एक्सप्रेशन करेंगे। आज हमने केवल यही डिस्कस किया और फिर आपसे वही कहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें आप दूसरे को, ठीक है। इसी की रिक्वायरमेंट और कुछ सपोर्ट और जो आप देखते हो तो आप कर सकते हो हमारे लिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आपके लिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।